निर्माणाधीन बिल्डिंग में हादसा हो गया है। शटरिंग टूटकर गिरने से कई दुकानों पर गिर गई है शटरिंग। 3 दुकानदार घायल हो गए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा के थाना फेज 3 इलाके की घटना है। तो बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। उत्तर प्रदेश नोएडा से शटरिंग टूटकर कई दुकानों पर गिर गई है, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। बारिश से निर्माणाधीन बिल्डिंग में यह हादसा हुआ है। 3 दुकानदार घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बड़ी खबर, बारिश की वजह से शटरिंग गिर गई है। निर्माणाधीन ये बिल्डिंग थी जहां पर बारिश की वजह से शटरिंग गिरी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम लगातार बदल रहा है और जिसका असर कुछ इस कदर देखा जा रहा है। नोएडा से तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश की वजह से निर्माणाधीन बिल्डिंग में हादसा हुआ है, शटरिंग गिर गई है और 3 दुकानदार इसमें घायल हो गए हैं। फिलहाल घायल दुकानदारों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश आंधी तूफान काफी आ रहा है, मौसम लगातार बदल रहा है पूरे प्रदेश में ही, और ऐसे में ये खबर नोएडा से बारिश की वजह से शटरिंग गिर गई और इस वजह से हादसा हुआ है। बारिश से निर्माणाधीन ये बिल्डिंग थी जहां पर यह हादसा हुआ है। बारिश हुई और शटरिंग गिर गई। कई दुकानों पर यह शटरिंग गिरी है, तो नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग थी जहां पर ये शटरिंग गिरी है। हादसा हुआ है, बारिश की वजह से शटरिंग गिर गई। निर्माणाधीन बिल्डिंग में हादसा हुआ है। कई दुकानों पर ये शटरिंग गिरी है और 3 दुकानदार बताए जा रहे हैं जो घायल हो गए हैं। फिलहाल दुकानदारों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है, लेकिन मौके पर लोग काफी वहां पर इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि यह हादसा हुआ बारिश की वजह से। निर्माणाधीन ये बिल्डिंग हुई थी जहां यह हादसा हुआ है। बलराम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको बता दें, बारिश होने के दौरान एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम चल रहा था। उसी दौरान उसकी शटरिंग गिरी, जिसकी वजह से 3 लोग घायल हुए हैं, क्योंकि उसके आसपास जो दुकानदार थे वो अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए थे। यही वजह है कि जब शटरिंग गिरी तो वो शटरिंग उनके ऊपर गिरी। तीनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उनका उपचार चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि तीनों लोग खतरे से बाहर हैं, लेकिन अब पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार शटरिंग गिरने की वजह क्या है। क्या बारिश वजह है, या फिर शटरिंग को सही से फिक्स नहीं किया गया था, या फिर कोई अन्य कारण है, तो उसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं नोएडा में देखने को मिलता, लेकिन जिस तरीके से शटरिंग गिरी है वो कई सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि 3 लोग घायल हुए हैं, कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से शटरिंग गिरी है वो कई सवाल खड़े कर रहा है कि अगर कहीं लापरवाही है तो किसकी लापरवाही है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हालांकि हल्की हल्की बारिश नोएडा में हो रही है, दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, तो लिहाजा ये भी माना जा रहा है कि बारिश की वजह से हो सकता है शटरिंग ढीली हुई हो और इसके बाद ये हादसा हुआ हो। लेकिन पुलिस का कहना है कि हम सभी पहलुओं पर जांच करेंगे और जांच में जो भी तथ्य निकल के आएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बलराम, क्या आसपास के जो लोग हम देख रहे हैं तस्वीरों में, काफी लोग इकट्ठा हैं, क्या वो कुछ जानकारी दे पा रहे हैं? देखिए, जब ये हादसा हुआ, जिस तरीके से शटरिंग गिरी, उसके बाद जो आसपास के लोग थे उनकी भीड़ लग गई कि आखिरकार ये जो शटरिंग है वो क्यों गिरी है, इसके पीछे की क्या वजह है। क्योंकि 3 दुकानदार घायल हुए हैं, उन्हें तत्काल उपचार के लिए भेजा गया और साथ ही एक डर का माहौल आसपास हो गया, जिसकी वजह से जो आसपास के दुकानदार थे वो भी दुकान बंद करके हटे। हालांकि जब पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और जो शटरिंग लगाने वाला ठेकेदार था उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है और जो वहां पर लेबर थी उनसे भी पूछताछ पुलिस की तरफ से जारी है। चूंकि निर्माणाधीन बिल्डिंग है, तो क्या वहां दुकान चल रही थी? क्योंकि जो घायल बताए जा रहे हैं वो दुकानदार हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पर ये निर्माणाधीन बिल्डिंग थी उसके आसपास दुकानें हैं और जो दुकानें खुली थी उन दुकानों पर ये शटरिंग गिरी है। यही वजह है कि 3 दुकानों पर शटरिंग गिरी और शटरिंग का मलबा गिरा, जिसकी वजह से 3 दुकानदार घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अब देखने वाली बात यह है कि किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ है।
यही वजह है कि पुलिस का कहना है कि हम पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी तथ्य निकलेंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया बलराम, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।